नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। मिशन कॉमर्स क्लासेज में आपका मैं एक बार फिर से करता हूं स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत आंकिक प्रश्न संख्या 21। आंकिक प्रश्न संख्या 21 से पहले हम प्रश्न संख्या 20 को सॉल्व कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा अंतिम टॉपिक। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। कल से हम साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत नए साझेदार का फर्म में प्रवेश पर चर्चा करेंगे और आपसे वार्ता भी होती रहेगी। अब मैं हमेशा की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में पढ़ता हूं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा मैं, और साथ के साथ मैं आपके लिए ये भी बता देता हूं जो हमारे यहाँ पर बुक्स चल रही है वो एनसीईआरटी रिसोर्स बुक, इसके जो राइटर हैं मित्तल एवं गर्ग हैं और ये विशेषकर से उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल जो है वहां पर इस बुक का जो है बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है और एनसीईआरटी पर आधारित है और नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ूंगा मैं और आप इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो में यहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आ बा और सा एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2019 को फर्म की पुस्तकें बंद करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि साझेदारी संलेख के अनुसार निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया गया है। नंबर 1, साझेदारी के आरोहण पर दिया ब्याज आ का 1000, बा का 1000 और सा का 2000। आगे साझेदारों की जो पूंजी दे रखी है वो पूंजी दे रखी है 60,000, 40,000 और 50,000 और 10% के हिसाब से हमें इस पे आईओसी चार्ज करना है। आगे जो थर्ड टॉपिक है वो देखते हैं। बा को 6,000 एवं सा को 6,000 वेतन के रूप में और सा को 7,000 कमीशन के रूप में दिए हैं। अगले वर्ष के प्रारंभ में यह मानते हुए कि पूंजी इस तरह उपयुक्त सभी व्यवहारों को समायोजन हेतु फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। आपने एक बात का विशेष ध्यान दिया होगा, इस क्वेश्चंस में जो है कहीं भी आपके लिए ये नहीं बोला गया है कि 31 मार्च या 31 मार्च 2020 या 31 मार्च 2019 में फर्म का लाभ इतना है। और जब ऐसा क्वेश्चंस में नहीं बोला जाता है तो हमारी जो एक टर्म लिखते हैं हम इससे पहले, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर जो जो लिखे जाएंगे, क्या क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, अमाउंट टू बी क्रेडिट, जो अब हो रहा है वही हम पूरा डाटा यहाँ पर लिखने वाले हैं। साथ के साथ सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम करेंगे इस परफॉर्मा की एक बार फिर से जानकारी। देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ स्विंग एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं हम। अब इसमें क्या होता है, आ बा सा 3 साझेदार हैं और एक चौथा कॉलम हम किसका बनाते हैं, फर्म का। इससे क्या होता है, सवाल में जो त्रुटियां होती हैं उसमें संभावना जो है ना के समान ही हो जाती हैं। कोई भी हो सकता है जो कर दे, वरना इस प्रकार के फॉर्मेट में कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रखा होता है तो हम वहां पे लिख देते हैं अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर कोई क्रेडिट अमाउंट है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये विशेष ध्यान से आपके लिए सोचना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें साझेदारों के जो है पूंजी पर ब्याज देख लेते हैं। 60,000, 40,000 और 50,000 और ये 10% से चार्ज करना है। देखिएगा, इसका बनता है 6,000 10% के हिसाब से, इसका जो बनता है वो बनता है 4,000 और इसका जो बनेगा वो बनेगा 5,000। 40,000, 50,000 और 60,000, 40,000 और 50,000 इनकी कैपिटल थी। मैंने आपके लिए बताया है जो अमाउंट साझेदारों के क्रेडिट साइड में हो जाता है वो फर्म के कहां जाएगा, डेबिट में। तो 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया, यहां पर टोटल 15,000। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा सैलरी का भी प्रावधान किया गया है। तो सैलरी देखते हैं किसको मिलती है क्वेश्चंस में। सैलरी बा को मिलती है और कितनी मिलती है, 6,000। तो बा वाले कॉलम में 6,000 हम कहां लिखेंगे, सैलरी के आगे लिख देंगे। यहां पर
कुछ है ही नहीं तो ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ पर ये क्रेडिट वाले कॉलम में गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डेबिट वाले कॉलम में दर्शा देते हैं। आगे कमीशन का भी प्रावधान है, और कमीशन किसको दिया जा रहा है, कमीशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 7,000 दिया जा रहा है और सा को दिया जा रहा है, यानी इस वाले को। तो देखिएगा इसको कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं है, लेकिन इसको कितना मिलता है, 7,000 मिलता है। अब ये यहां पर भी हम कितना लिखेंगे, 7,000। ठीक है सर। इसके बाद में देखो अमाउंट टू बी डेबिटेड किया जा रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, साझेदारों के जो खाते हैं उनको हम डेबिट करेंगे। कैसे, देखिएगा इनके जो आहरण पर ब्याज बताया गया है आपके लिए, वो बताया गया है 1, 1 और 2, यानी साझेदारों के आहरण पर जो ब्याज है वो 1,000, 1,000 और 2,000। तो खाते में लिखेंगे, देखिएगा इसके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, 1,000, और इसके में कितना लिखते हैं हम, 2,000। सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया है हम क्या करते हैं। अब देखिएगा, अब जो साझेदारों के डेबिट में जाता है वो फर्म के कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो फर्म में कितना आया, क्रेडिट में 4,000। देखिएगा अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्म वाले कॉलम का योग करते हैं, उसको ही हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिएगा ये होते हैं 15, 15 और 15 6 21, 21 और 7 कितने होते हैं, 28,000। टोटल योग कितना बना इसका, 28,000। अब डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, 24,000 का। देखिएगा तो यहाँ पर पहले इस डिफरेंस को यहाँ पर शो आउट करते हैं, तो ये 24,000। जब इसमें 24,000 को मैं यहाँ डालता हूं, अब ये टोटल कितना हो गया यहाँ, 28,000। अब आपके लिए क्या ध्यान रखना है, ये जो 24,000 बैलेंस आया है आप इसको ही फॉरवर्ड करेंगे और इनके रेशियो में फॉरवर्ड करेंगे। तो करते हैं इनके रेशियो में फॉरवर्ड, कैसे कैसे है, देखिएगा इनका दे रखा है रेशियो 2:1:1, यानी 6 चौक होते हैं 24, और अनुपात दे रखा है 2:2:1। तो देखिएगा इसका क्रेडिट बैलेंस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे 6,000। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं इसका। देखिएगा कितना निकलेगा, यहां पर हमें कितना करना है, यहां हमें कितना करना है, इसका करना है, सबसे पहले वाले का 2 दे रखा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहां पर 12,000। ठीक, इस वाले का डालेंगे हम, कितना डालेंगे यहाँ पर, यहां डालेंगे हम 6,000, और इस वाले में कितना डालेंगे, इस वाले में भी हमें डालना है कितना, 6,000। ठीक, ये अमाउंट ये वाला हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखिएगा 2:2:1 में, यानी 12, 6 चौक 24 होते हैं, इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा हूं, तो 2 पैसे इसको गए तो 12,000, और 6 इनको चले गए तो 1 चला गया। अब टोटल क्या करते हैं, अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। देखिएगा इस वाले कॉलम का योग अगर मैं करता हूं तो इस कॉलम का योग कितना बैठता है, 13,000। अब देखिएगा 6,000 यहां है तो डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है, यहां 7,000 का। ठीक है, ये आए हमारे 13,000, इन दोनों को योग करके। देखिएगा इसका कितना बैठ रहा है टोटल, देखिए इसमें ज्यादा है, इसका कितना बैठता है 10,000, 10,000 बैठ रहा है इसका, ये हमने लिख दिया यहाँ 10,000। ये कितना बैठ रहा है हमारा 7,000, तो अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर, 3,000 का। देखते रहे ना, आगे फिर चलते हैं। देखिएगा 7 और 5 कितने होते हैं, 12, और अंतर देखिएगा कितने का बन रहा है यहाँ, 4,000 का। अब ये टोटल कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया हमारा 7, 5, 12, ये भी कितना होगा टोटल 12 हो गया। अब हमें देखना क्या होता है जब हम जनरल एंट्री करते हैं, देखिएगा जो अमाउंट यहां क्रेडिट में होगा, जनरल एंट्री में कहां फॉरवर्ड होना है, वो डेबिट करेंगे, ध्यान रखना। और जो अमाउंट डेबिट हो रहे हैं यहां पर, वो कहां जाएंगे, वो सब कहां जाते हैं, क्रेडिट पक्ष में चले जाएंगे। ये जो डेबिट अमाउंट है वो कहां जाएगा, क्रेडिट में, ये कहां जाएगा, क्रेडिट में, और ये पैसा कहां जाएगा, डेबिट में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्या है, सुनिएगा मेरी बात के लिए, पैसा इसको मिलना चाहिए था इतना, ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, कितना, इसे
12,000 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिल रहा है इसके लिए 8,000। ऐसे ही इस वाले कॉलम में मिलना चाहिए था ऐसे 10,000, कितना मिला है यहाँ पर 7,000। इस वाले को कितना मिलना चाहिए था, इस वाले को मिलना चाहिए था हमारा जो है तुम्हारा कितना मिलना चाहिए था 6,000, मगर इसको मिला कितना है, इसको मिला है 13,000। तो अंतर 7,000 का यहाँ पर बन रहा है। ये जो होते हैं यही हमारे डिफरेंस वाले जो कॉलम्स हैं जो निकल के आते हैं, यही क्या होते हैं हमारे आंसर होते हैं। अब एक झलक क्या देखेंगे इनकी, हम जनरल प्रविष्टियों को देखने वाले हैं। फिर मैं बता रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिएगा। जो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा जनरल एंट्री में उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर डेबिट होगा जनरल एंट्री में उसे हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। मैंने आपके लिए पहले बता दी, अगर आप इस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल में गलतियां कभी होंगी ही नहीं। तो बनाते हैं हम अपनी जनरल प्रविष्टियां। तो प्यारे दोस्तों अब बनाते हैं अपनी जनरल प्रविष्टियां। जनरल प्रविष्टियों में मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि जो एडजस्टमेंट टेबल में अमाउंट क्रेडिट होता है उसको जनरल एंट्री में डेबिट किया जाएगा, और जो डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। देखिएगा यहां पर एज जो करंट मतलब वहां पर हमने स्टेटमेंट बनाया है, वहां पर इसको 7,000 से क्रेडिट किया गया है। अब हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट। तो मैंने लिखा है, ध्यान में रखना, स्थिर विधि से कौन सा खाता बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 यही कहता है कि यदि खाते जो है स्थिर विधि से रखे जाते हैं तो कौन से खाते बनाए जाते हैं, दो तरीका के खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसमें समस्त खर्चे समस्त हानियां इनकम्स और जो गेन्स होते हैं उसको हम कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और जो फिक्स मेथड पे यूज होता है, इसमें पूंजी निकाली जाती है या लगाई जाती है, उसको हम यूज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये विशेष आपके लिए ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में बोला गया है स्थिर विधि, तो इसलिए यूज होगा यहाँ करंट अकाउंट। क्या लिखा है, एज करंट अकाउंट डेबिट 7,000 टू बीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000। देखिएगा मैं आपके लिए साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। नरेशन क्या बनती है इसकी, वो नरेशन भी आपके लिए मैं एक बार बता देता हूं। नरेशन बनती है इसकी, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट एडजस्टेड या एडजस्टमेंट एमोंग ऑल पार्टनर्स, ठीक है। ये इसकी क्या बनती है, नरेशन। अब मैं आपके लिए दिखा दूं इसके जो है आंसर्स, ठीक है। देखिएगा ये जो है आंसर है, देखने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है लाइट का थोड़ा प्रभाव रहे। ये इसके आंसर हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूं आपसे कल नए चैप्टर के साथ। और कल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।